बेटा आप मंगल मंगल। पेड़ों को राखी बांधने की ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये है राजसमंद जिले के अंतर्गत पिपलांत्री गांव की, जहां पर पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनीता पालीवाल की पहल पर यह शुरुआत की गई है। यहां पर पेड़ों के संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से, लोगों को पेड़ पौधों से जोड़ने के उद्देश्य से यह एक अनूठी परंपरा यहाँ शुरू की गई है। रक्षाबंधन से पहले यहाँ एक अनोखी परंपरा का निर्वहन किया जाता है, जहाँ पर पेड़ पौधों को गांव की बेटियाँ, बहुएं और महिलाएं आकर राखी बांधती हैं और इस रक्षा सूत्र के माध्यम से पेड़ों के संरक्षण संवर्धन का संकल्प लेते हैं। और यह संकल्प पिपलांत्री गांव में राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के सानिध्य में इस बार यहां की बेटियों और महिलाओं ने लिया। आप देख सकते हैं, जिनके घर में बेटी का जन्म हुआ, वे अपनी बेटियों को लेकर यहां पर महिलाएं और परिवार पहुंचे हैं पिपलांत्री के इस नर्सरी में, जहां पर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के सानिध्य में न सिर्फ पौधरोपण किया, बल्कि इन बेटियों के माध्यम से पौधरोपण के संरक्षण संवर्धन का संकल्प भी लिया है। यहाँ पर किस तरह से महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, किस तरह से इस गांव में एक अनूठी जो परंपरा ग्राम पंचायत और द्वारा शुरू की गई है, जो न सिर्फ राजसमंद बल्कि देश और प्रदेश के अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणास्पद हैं। और निश्चित तौर पर इसीलिए यहाँ पर न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर के विभिन्न गांवों से लोग यहाँ पिपलांत्री आते हैं। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के पौधरोपण, यहाँ पर जल संरक्षण संवर्धन के कार्य देखते हैं। देखिए किस तरह यह यहाँ परंपरा निभाई जा रही हैं। यहाँ पर सभी पेड़ पौधों को, जो बेटियां हैं गांव की, बहुएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से पेड़ों को राखी बांध रही हैं और राखी बांधने के साथ ही इन पेड़ों को बड़ा करने का संकल्प लिया जा रहा है। देखिए इस कार्यक्रम को लेकर पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जो हर वर्ष की तरह आज पिपलांत्री में वापस जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, जो कि पर्यावरण के लिए और सामाजिक भावनाएं जो कि बेटी से जुड़ी हुई है और बेटी को प्रोत्साहन देने के लिए कि पुत्री पैदा होने पर भी खुशी मनाई जाए, एक संदेश दिया है यहाँ पिपलांत्री ग्राम पंचायत और श्याम सुंदर जी पालीवाल ने, जो कि अनुकरणीय है। और इस तरह की अगर देश में और भी पंचायतें काम करने लगेगी तो हमारा देश वास्तव में समाज के साथ साथ विकास करेगा। कि ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये रहता है कि यहाँ पर तो जो हो रहा है हो जाएगा, हम कर लेंगे, पर ये मैसेज पूरे देश का और दुनिया में माहौल बनाने का काम करता है। सही बात है। पंचायतों के सरपंच समझते हैं कि हम सीमेंट कंक्रीट के काम कर लें, ठेकेदारी का लाइसेंस ले लें, नहीं, उससे नहीं चलेगा। ये काम गांव के सरपंचों को करना पड़ेगा और इसका असर दिख रहा है पूरे देश में। बहुत सारी पंचायतें जिनको नेशनल अवार्ड मिल रहे हैं पर्यावरण पर। और देखो कितनी बड़ी बात है कि इन बेटियों का, मैं यहाँ के लोगों को कहता हूँ, कई लोगों के समझ में आता है, कई लोगों को नहीं आता है। हम तो ये कहते हैं कि अगर 100 में से 2 लोग भी हमारी बात का अनुसरण कर लेते हैं, अगर वो उस पर चल जाते हैं, तो हमारा तो जीवन सफल हो जाता है। ये पेड़ देखो, बेटियों, मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि अहमदनगर में एक सरपंच है जो 40 साल से सरपंच उप सरपंच है, पोपटराव पवार जी। मैं उनके यहाँ गया, देखा तो मैंने कहा हम भी कर सकते हैं। अन्ना जी के यहाँ भी गया, जब उनको और मेरे को एक ही दिन, भाई मनीष, एक ही दिन हमको दोनों को पद्मश्री मिला, पहली बार किसी सरपंचों को। और जब पद्मश्री मिला तो पहले दिन में सवेरे मुझे मिला और शाम को उनको मिला, तो वो बड़े नाराज हुए, मैं पहले से काम कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो ऐसा मेरे कहने से नहीं होता है, ये प्रकृति करती है, कुदरत करती है। ये मेरे को पहले इसलिए मिला है, मेरा नाम पहले इसलिए अंकित हुआ है कि मैंने बेटियों को जोड़कर गांव के विकास पर काम किया। सही बात ले ली है ना। तो ये चीजें इन बेटियों का, इनके आशीर्वाद से पहले मुझे पद्मश्री मिल गया। पिपलांत्री जो आज मॉडल बन चुका है प्रदेश का, पूरी सरकार की मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के पंचायतों के जनप्रतिनिधि और कार्मिकों को यहाँ पर जल संरक्षण का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से पिपलांत्री में जल संरक्षण के कार्य हो रहे हैं, वही कार्य पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में, अन्य गाँवों में किया जाए, तो उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है। और इसीलिए तो यहाँ जो हर एक जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे रक्षाबंधन का हो या
पेड़ पौधों के संरक्षण संवर्धन का हो। यहाँ पर निश्चित तौर पर अन्य गांव ढाणियों के लिए भी प्रेरणास्पद हैं। निश्चित तौर पर राजसमंद जिले के इस पिपलांत्री गांव को ज़रूर विजिट करें और यहाँ के पर्यावरण संरक्षण की सीख लें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।